नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अभी आपके सामने एक ऐसे फाउंडेशन के विषय में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम श्री मारुति फाउंडेशन है। और मैं जहां तक जानता हूं ये फाउंडेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ये बहुत लोगों तक पहुंच चुका है। तो हो सकता है आप भी इस फाउंडेशन के गिरफ्त में या तो आ चुके होंगे, और यदि नहीं आए हैं तो बहुत जल्द ही आप इसके गिरफ्त में आने वाले हैं। इसीलिए आप दोनों ही परिस्थिति में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से क्लियर बताऊंगा कि ये जो फाउंडेशन जो दावा कर रही है कि इसमें काम करने वाले सारे लोगों को बहुत अच्छा अर्निंग आएगा, लाखों करोड़ों का इनकम आएगा, बहुत जल्द मैंने 6 महीने में करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, तो इसकी क्या सच्चाई है? क्या ये सही मायने में ऐसा है? अगर है तो कैसे? तो इसी बात को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सारे कैलकुलेशन को ध्यानपूर्वक समझेंगे, तभी समझ पाएंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखें। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको पहले से ही एक कागज पर पूरा ग्राफ मैंने तैयार किया हुआ है, और वही ग्राफ आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। यह फाउंडेशन किस प्रकार से काम करती है और इसमें कैसे लोगों को इनकम होता है। इसका जो सबसे प्रारंभिक ग्राफ है, कहाँ किस बिंदु पर कितने इनकम पर लोग जाते हैं, कितना इनकम होता है, उसको पहले समझते हैं। तो इसका कहना है कि आप कंपनी में श्री माँ रोटी फाउंडेशन, इस संस्था का नाम है। और यह संस्था जैसा कि बताता है ये कि इसका काम है गरीबों के लिए वेलफेयर का काम करना, गरीबों के लिए हर संभव सहायता का काम करना। तो चलिए वो सब तो बात का बात है, वो तो खैर क्या है नहीं है वो तो बात कर बैठे। लेकिन जो मेन पॉइंट है कि इसमें अगर हम काम करें तो इसमें काम करने के बाद हमें क्या इनकम संभव है, इनकम सही में होता है, या ऐसे ही सिर्फ ये बकवास है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। तो इसमें सबसे पहले कहता है कि आप अपना एक ज्वाइनिंग करवाएं, अर्थात 220 रुपया दे करके आप इसमें अपना एक आईडी बनवाएं। ये 220 रुपया चंदा के रूप में ये लोग बोलता है कि चंदा के रूप में आप दीजिए, जिसमें कि 200 रुपया जो व्यक्ति आपको जोड़ रहा है, जो व्यक्ति आपको इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, 200 रुपया उसको चला जाएगा और 20 रुपया फाउंडेशन को चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से फाउंडेशन बैठे बैठे चंदा उगाही का काम कर रहा है। मीन्स चंदा दूसरों के द्वारा चंदा कैसे आएगा, इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो इसमें इतना अट्रैक्टिव सिस्टम दिया है, इतना इसमें आकर्षक इनकम है कि लोग बगैर जाने बूझे इसमें आंख मूंद करके काम किए जा रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलेगा कि क्या संभव है, कहाँ तक हम इसमें सफल हो सकते हैं। तो इसका कहना है जब आपके नीचे 2 व्यक्ति लगेंगे तो आपका इनकम उस दोनों व्यक्ति से 200 रुपया आएगा, और उसके बाद आपका इनकम 400 रुपया हो जाएगा। फिर जब आप के नीचे ये दोनों व्यक्ति लगाएगा, 4 आदमी हो जाएगा, तो इस 4 आदमी से आपको, अर्थात जो टॉप पर है, आप अपने आप को टॉप पर मान के चलिए, तो आपको 300 रुपया इस 4 व्यक्ति से आएगा, जो कि आपको 1200 रुपया इनकम होगा। फिर जब ये चारों व्यक्ति 2-2 व्यक्ति को लगाएगा तो 8 व्यक्ति हो जाएगा, और इस 8 व्यक्ति से आपको 600 रुपया आएगा। उस परिस्थिति में 8 × 6 = 4800 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। फिर जब ये 8 व्यक्ति 2-2 व्यक्ति को लगाएगा, 16 व्यक्ति हो जाता है, और ये 16 व्यक्ति के द्वारा आपको 2-2 हज़ार रुपया कमीशन के तौर पर आएगा, जो कि 16 × 32,000 रुपया हो जाता है। फिर आगे है कि जब ये 16 व्यक्ति 2-2 व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराएगा, और उस 32 व्यक्ति से आपको 4-4 हज़ार रुपया आएगा,
जो कि 4-4 हजार रुपया को जब 32 आदमी को गुना करेंगे तो आपका इनकम 1,28,000 रुपया हो जाएगा। फिर जब ये 32 आदमी 2-2 आदमी को ज्वाइनिंग करवाएगा तो 64 आदमी हो जाएगा, जहां की आपको 64 व्यक्ति से 8-8 हजार रुपया आएगा और आपका इनकम इस पोजीशन पर 5,12,000 रुपया हो जाता है। तो मित्रों, इसके आगे भी बहुत कहानी है। ये बता रहा है कि आपका अगर जिस दिन आपके नीचे 1024 आदमी होगा तो आपका 13-14 करोड़ रुपया आपका इनकम होगा। तो वो तो खैर होगा कि नहीं होगा वो तो बहुत लंबा कहानी है। फिलहाल आपको इतना दूर में ही हम क्लियर कर देंगे कि आपको किस तरह से काम आपका होगा और कितना आपको इनकम मिलेगा। लेकिन आपको ये समझ लेना है, इस ग्राफ को दिमाग में रखना है, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। तो इस ग्राफ को दिमाग में रखिए कि आपको कितने व्यक्ति से कितना रुपया आता है और ये रुपया आता कैसे है। तो यहाँ क्या है ना, गिव हेल्प और टेक हेल्प करके यहाँ एक सिस्टम चलता है कि अर्थात जब यह व्यक्ति 2 व्यक्ति से 400 रुपया कमाता है तो वह व्यक्ति 400 में 300 रुपया अपने अपलाइन को दे देता है। 300 रुपया, तो ये 300 रुपया जो देता है ना, वही 300 रुपया फिर आपको मिलता है इससे। इसी तरह से नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले को पैसा भेजता है। तो फिर जब जैसे इस आपके नीचे 4 व्यक्ति हुआ, 4 व्यक्ति जब आपके नीचे लगाएगा, जब वो चारों व्यक्ति को 2-2 व्यक्ति को लगाएगा तो 2-2 व्यक्ति को लगाएगा तो उसको कितना, चारों को आ जाएगा 400-400 रुपया। तो उस 400 में आपको पुनः 300 रुपया भेज करके तब आपका 1200 रुपया इनकम होता है। तो इसी तरह से ये ग्राफ चलता है। तो फिलहाल आगे ग्राफ बनाएंगे तो समझ जाइएगा। फिलहाल इसको सिर्फ समझना है कि किस पोजीशन में कितना रुपया आता है। अर्थात 2 व्यक्ति से 400, 8 व्यक्ति से 1200, ये 4 व्यक्ति से 1200, 8 व्यक्ति से 4800, 16 व्यक्ति से 32,000, 32 व्यक्ति से 1,28,000 और 64 व्यक्ति से 5,12,000। ये तो आपका एक हो गया इनकम ऑफ माने सोर्स ऑफ इनकम का सिस्टम हुआ। अब यहाँ क्या है ना, यह ग्राफ कैसे काम करता है आप इसको देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि लोग कैसे कैसे बेवकूफ बनाने का एक से एक तरीका निकालता है, जिसके माध्यम से उसका काम तो चल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पर खटने वाले होते हैं वो बस गुमराह होकर के कुछ दिन तो खटते हैं, लेकिन बाद में उसकी वही स्थिति होती है जो और सारी कंपनियों में होती है। प्रायः जितनी भी नेटवर्क कंपनियां हैं सबका लगभग यही स्थिति है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है लेकिन सबका लगभग यही हाल है। तो अब आगे देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपने 220 रुपया से आईडी लगवाया, तो 220 रुपये से आपका आईडी लग गया। ये आप हुए, आपका हम उदाहरण लेकर के चलते हैं कि आपको पैसा कैसे आएगा। तो ये आप हो गए और आपने क्या किया, 2 लोगों को लगा दिया। आपने 2 लोगों को लगाया तो इस 2 लोगों के द्वारा आपको 400 रुपया आ गया, अर्थात 220 और 220 से इसका ज्वाइनिंग आपने करवाया तो आपके अकाउंट में 400 रुपया आ गया और फाउंडेशन को 20 गुना 2 अर्थात 40 रुपया चला गया, क्योंकि फाउंडेशन को 20-20 रुपया ही जाता है। फिर ये 2 व्यक्ति लगाया 2 व्यक्ति को, ये 2 व्यक्ति भी 2 व्यक्ति को लगाया। अब यहां से क्या हो गया, ये 220 इससे लिया और ये 220 इससे लिया, फिर इन्होंने भी 2 व्यक्ति को लगाया तो यहाँ क्या हो गया, 220 इससे लिया, 220 इससे लिया, अर्थात व्यक्ति हो गया 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हो गया। अब क्या हुआ ना, इस व्यक्ति को जो ये जो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति को क्या चला जाएगा, क्योंकि ये 220 तो दे चुके थे इसको, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो 220 दे करके इन्होंने ज्वाइनिंग करवा लिया। फिर आगे जब लोगों को जोड़ा 2 को तो इन दोनों से 400 रुपया इसने कमाया, फिर 400 रुपया इसने कमाया और जो बाकी 20-20 रुपया है 20 गुना 4 अर्थात 80 रुपया फाउंडेशन को चला गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या हुआ ना, ये व्यक्ति भी पुनः, तो फिर इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये तो दे चुका है, अब इसको मिटा देते हैं। तो ये क्या किया, इन्होंने भी क्या किया कि 2 व्यक्ति को लगाया और इस 2 व्यक्ति से
क्या हुआ, 220 का ज्वाइनिंग करवाया, फिर इसको ये मिटा देते हैं। ये भी क्या किया, 2 व्यक्ति को लगाया, 220 से ज्वाइनिंग करवाया, अर्थात 220 फिर इसने भी वही किया, 220 से ज्वाइनिंग करवाया, और फिर इन्होंने भी 220 से ज्वाइनिंग करवाया। तो हुआ ये, आदमी कितने हो गए, आदमी हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी हो गए। अब ये दोनों से 400 रुपया इसको चला गया, और इन दोनों से 400 रुपया इसको चला गया, और इनसे इन दोनों से 400 इसको चला गया, इन दोनों से 400 इसको चला गया, और बाकी के 8 लोगों से 20 रुपया करके फाउंडेशन को चला गया, अर्थात 160 रुपया। मित्रों अब यही समझना है, क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए उतना दूर तक नहीं जाएंगे, बस यही 3 स्टेप से सारा कहानी समझ में आ जाएगी, उसको भी ध्यान में रखना। पहले जो आपने ग्राफ देखा, अब देखिए आपको ये चारों व्यक्ति, क्योंकि आपको पैसा कैसे आएगा, तो 400 रुपया तो इन दोनों को जब ज्वाइनिंग करवाए तो 400 तो आपने कमा लिया, जिसमें 300 रुपया आप किसी और को भेज दिए, और यही सिस्टम आगे चलता है। तो 4 व्यक्ति, चूंकि आप देख रहे थे 1200 आदमी आता है 4 व्यक्ति के भेजने के बाद, तो 4 व्यक्ति कहां पूरा आपका, 1 2 3 4 व्यक्ति यहां पुड़ गया। अब ये चारों व्यक्ति आपको 300 रुपया भेजता है, तो आपको जब 300 रुपया भेजता है तो आपको कितना रुपया मिलता है, 1200 रुपया मिल जाता है। इसको मिटा देते हैं, आपको 1200 रुपया उस स्थिति में मिलता है जब आपके नीचे ये चारों 2 आदमी को लगा देता है। कुल मिलाकर के इसी जगह समझाने का हम प्रयास करेंगे, आप ध्यानपूर्वक अगर समझेंगे तो समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ लोगों को काउंटिंग करना है कि 1200 रुपया आप कैसे कमाते हैं, कितने लोगों की ज्वाइनिंग पर। तो आपको छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कुल मिलाकर 14 आदमी जब आपके नीचे ज्वाइनिंग करवाता है तो आपको 1200 रुपया मिल जाता है। बस यही सिस्टम को आगे चलाएंगे। तो 1200 रुपया आप कब कमाए, जब 1400 आदमी को ज्वाइनिंग करवाया, 14 आदमी को ज्वाइनिंग करवाया। अब 14 आदमी के द्वारा तय बात है। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप जो 8 आदमी से आपको 600 रुपया जाएगा। तो 600 रुपया कहाँ कैसे जाता है, जब कोई 1200 रुपया कमा लेता है ना, तो यहां से 600 रुपया ऊपर वाले को भेजता है, ठीक है। तो 600 रुपया जब ऊपर वाले को भेजता है, अर्थात आप ऊपर वाले को 600 भेजेंगे, तो आपको जो 600 रुपया भेजेगा तो वह व्यक्ति भी तो 1200 कमाएगा तब भेजेगा, और वो व्यक्ति कितने होंगे, 4 होंगे। तो अर्थात 4 व्यक्ति 300 रुपया आपको 1200 भेजा, और आपको 600 रुपया कितने व्यक्ति भेज रहे हैं ग्राफ के माध्यम से, 600 रुपया 8 आदमी को भेजना पड़ता है। उस ग्राफ को ध्यान में रखिए, हम ग्राफ का एक फोटो डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा कितने लोगों पर कितना कमीशन आता है। तो 8 व्यक्ति जब आपको भेजता है तो वो 600 रुपया भेजता है, तो कहने का अर्थ हुआ कि 8 व्यक्ति को 1200 रुपया आएगा, तब आपको 600 भेजेगा। तो तय बात यही 8 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को। तो 1200 कब आता है, तो अब आप अपने को सिंबल मान के चलिए, आपको कब आया, जब आपके नीचे 14 आदमी जुड़ा। तो तय बात है इस सब के नीचे 14 आदमी जुटेगा, तब इसको आएगा 1200 रुपया, और तब भेजेगा ये 600 रुपया। तो अब समझिए 8 आदमी गुना 14 आदमी, तो 14 8 बलोतर से 112 आदमी,
और 14 आदमी आपका, तो 14 26 से 126 आदमी। अर्थात जब आपके नीचे टोटल 126 आदमी होता है तब आपको ये 8 आदमी 600 रुपया भेजता है, अर्थात 4800 रुपया भेजता है। तो इस लेवल पर आकर के आपको 4800 रुपया कब जाता है? जब आपके नीचे 126 आदमी होता है। क्योंकि 8 आदमी के नीचे 14 होगा, क्योंकि आप देख लिए कि आपके नीचे 14 हुआ तब आपको 1200 रुपया मिला, और इन लोग को जब तक 1200 नहीं मिलेगा ये 600 भेजेगा नहीं। इसलिए इसको 1200 लेने के लिए कितने लोग लगाना होगा? हर एक आदमी 14 आदमी लगाएगा, तब हर एक को 1200 आएगा और उसमें से 600 आपको भेज देगा। चलिए अब आगे, अब आपको 2-2 हजार आदमी कितने लोग भेजते हैं? 2-2 हजार रुपया भेजते हैं 16 आदमी। अर्थात 16 आदमी को, क्योंकि जैसे आपको 4800 मिलता है तो आप यहां से 2000 रुपया अपलाइन को सेंड करते हैं। 2000 रुपया अपलाइन को देना पड़ता है। तो अपलाइन को 2000 कब दिया आपने? जब आपको 4800 रुपया मिला। और 4800 कब मिला? जब आपके नीचे 8 व्यक्ति के नीचे 14 आदमी लगा। ठीक है, तो 14 आदमी लगा तब आपको इससे 600 रुपया आया, जिससे कि आपको 4800 रुपया हो गया। और 4800 रुपया में आपने 2000 भेज दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 2000 आप उस पोजीशन में, उस जगह पर भेजे जब आपके नीचे टोटल 126 आदमी हो गया। 126, चूंकि 200 112 ये हो गया, 14 आपका हो गया, 126 आदमी। और 126 आदमी जब 16 लोगों के नीचे होगा, क्योंकि 16 आदमी आपको भेजेगा और 126 आदमी होता है तभी आपको 4800 आता है, तभी आप 2000 भेजते हैं। तो अब ये 16 व्यक्ति 2-2 हजार रुपया भेजता है। इसका अर्थ क्या हो गया? 16 व्यक्ति को 4800 रुपया आएगा। और 4800 लेने के लिए कितना लोग चाहिए? 126। और चूंकि 16 आदमी भेज रहा है तो 16 गुना 126, तो 16 गुना 126 जब करते हैं तो टोटल संख्या आता है 2016। अर्थात 2016 आदमी आपके नीचे टोटल हुआ। ठीक है, टोटल जब 2016 होगा, और नहीं 126 ये भी है, अर्थात 216 प्लस 126, टोटल आपके नीचे जब व्यक्ति की संख्या हो जाती है 2142, तब आपको 32,000 रुपया मिलता है। अर्थात 32,000 को प्राप्त करने के लिए आपके नीचे टोटल 2142 आदमी चाहिए। 16 आदमी के नीचे 126 आदमी चाहिए। ठीक है, तब आपको मिलता है जाके 32,000 रुपया। और 32,000 रुपया में आप क्या करते हैं? 4,000 रुपया अपलाइन को भेज देते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ 4000 कब भेजा जाता है? जब हर व्यक्ति के पास, जो भी व्यक्ति है जो 4000 भेजेगा, उसके नीचे उसको 32,000 आना चाहिए और उसके नीचे 2142 आदमी होना चाहिए। और ग्राफ कहता है कि 400 आदमी भेजने वाला टोटल है, यानी 4000 रुपये भेजने वाला टोटल आदमी 32 गो है। तो 32 आदमी के नीचे कितना चाहिए? 2142 आदमी। क्योंकि 32 आदमी के नीचे 2142 होगा, तभी उस 32 आदमी को 32,000 आएगा, जिसमें से आपको 4000 भेजेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ 2142 गुना 32, जो कि गुना करने के बाद होता है टोटल 68,544 आदमी। 68,544 आदमी जब 32 आदमी के नीचे 2142 आदमी, हर एक आदमी के नीचे 32 आदमी के प्रत्येक के नीचे 2142 आदमी होगा, तब इस 32 आदमी को आएगा 32,000 रुपया, जिसमें वो आपको 4,000 भेजेगा। अर्थात 4,000 भेजने का मतलब हुआ कि 32 गुना 4,000 1,28,000।
1,28,000 आपको तब जाता है जब आपके नीचे टोटल लोगों की संख्या कितनी हो जाती है। ये तो हो गया 32 आदमी के नीचे, और आपके नीचे पहले से है 2142, टोटल हो जाता है 70,686 व्यक्ति। और जब आपके पूरे टीम में 70,686 व्यक्ति होता है तब आपको 1,28,000 रुपया आता है, और उसमें से आप 8,000 रुपया अपलाइन को सेंड करते हैं। ठीक है, तो अपलाइन को सेंड किया आपने। अब अपलाइन को आपने 8,000 कब सेल किया, जब आपको 1,28,000 रुपया मिला। और 1,28,000 कब मिलता है, जब, चूंकि आपका उदाहरण लिया जा रहा है, आप ही के नीचे सारे लोग हैं, तो जब आपके नीचे 70,686 आदमी होता है तब आपको 1,28,000 रुपया आता है, जिसमें आप 8,000 रुपया अपलाइन को भेजते हैं। और ग्राफ क्या कहता है, 8,000 भेजने वाले की संख्या होनी चाहिए 64। ठीक है, तो 64 आदमी कब भेजेगा आपको 8,000 रुपया, जब उस 64 आदमी को 1,28,000 आएगा। और 1,28,000 कैसे आता है, जब उसके नीचे 70,686, अर्थात 70,686 व्यक्ति जब 64 व्यक्ति के नीचे लगता है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाता है 4,52,000, 45,23,904, 45,23,904 व्यक्ति होता है। और ये 45,23,904 व्यक्ति, ये तो हुआ इस 64 व्यक्ति के नीचे, क्योंकि हर एक के नीचे 70,686 आदमी लग रहा है। लेकिन आपका जो पहले वाला ग्रुप है, पहले वाला टीम है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 70,686, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन वो हो जाता है 45,94,590, 45,94,590। और तब जाकर के आप यहाँ कमाते हैं 5,12,000 रुपया। आप इतने में ही समझ लीजिए यह फाउंडेशन क्या कर रहा है। अब समझने वाली बात तो ये है कि फाउंडेशन को फायदा क्या हो रहा है। तो हमें फायदा हो नहीं हो, क्योंकि तय बात है कि इतने लंबे सफर पर कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतना लंबा सफर 5 लाख कमाने के लिए उसको 45 लाख लोगों को, लगभग 46 लाख लोगों को का एक टीम बनाना होगा। ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, इतना बड़ा टीम को डील करना, दिमाग हौच-पौच हो जाएगा, और वो होगा ही नहीं, बीच में ही मामला बिगड़ जाएगा। और लेकिन आपका मामला भले बिगड़ जाए, लेकिन कंपनी अर्थात फाउंडेशन को हर स्टेप पर पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो आपने देखा कि 8 आदमी से 20-20 रुपया गया, 160 रुपया। अब यहाँ 112 आदमी हो गया, 112 आदमी से 20-20 रुपया चला गया। तो आप समझ सकते हैं 112 गुना 2 बराबर 224 होता है, और उस पर एक शून्य बैठा दीजिए, 2240 रुपया फाउंडेशन को चला गया। फिर जब आप इसमें 2 से 20 से गुना करेंगे तो 2142 को जब 2 से गुना करेंगे तो आप कर सकते हैं 2142, हम मिटा देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। (2142) और गुना 20, तो 2 दूनी 4, 8, 2 4, अर्थात 42,840 रुपया फाउंडेशन को चला जाएगा। फिर क्या होगा, 20 रुपया हर हाल में हर एक व्यक्ति से उसको जाना है। तो 6 दिनों 12 बाकी 1, 16 17 बाकी 1, 12 13 बाकी 1, 1 7 दूना 14, अर्थात 14,13,720 रुपया फाउंडेशन को चला गया। और यहाँ आने के बाद जब इसमें आप 2 से गुना करेंगे तो पैसा करोड़ों में पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको इससे फायदा हो ना हो, फाउंडेशन को फायदा है। इसीलिए फाउंडेशन ने इसको एक बेहतरीन तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया, और जिसमें एक झांसा दे करके ये जो इनकम दिखा रहा है कि भैया आप 4 लोगों से, 2 लोगों से आपको 400 रुपया जाएगा, 4 लोगों से आपको 1200 रुपया जाएगा, ये एक हवाई है।
क्योंकि आप इस कैलकुलेशन को खुद से भी कर लीजिएगा, अपने से करिएगा, क्योंकि क्लियर है ना कि आपको देख लिया। इस इतना ग्राफ बनाने के पीछे मेन मकसद यही था कि आप देखिए कि आपको पैसा कैसे जाता है। चूंकि 4 आदमी भेजता है 300-300, और 4 आदमी 300-300 कब भेजेगा? जब 4 आदमी को 400-400 रुपया आएगा। और वो 400-400 रुपया कहाँ से आएगा? वो अपना घर का नहीं भेजता, ये बात सही है, सही है। लेकिन यहाँ क्या है ना, ये 4 आदमी तब भेजेगा 300-300 जब ये चारों आदमी 2-2 व्यक्ति को लगाएगा, अर्थात उस 2-2 व्यक्ति से 400-400 रुपया कमाएगा और उससे 300-300 आपको भेजेगा। और आपको जो 300-300 भेजा, तो इतने दूर में लोगों की क्या संख्या हुई वो तो क्लियर है ना, कि 2 आपने लगाया, 2 4 2 6 8 6 14, अर्थात कोई भी व्यक्ति 1200 रुपया कब कमाता है? जब उसके नीचे टोटल 14 आदमी ज्वाइनिंग, मीन्स 14 आदमी ज्वाइनिंग लेता है। और 14 आदमी ज्वाइनिंग लेता है तो 1200 रुपये कमा लेता है, और उसी 1200 में से 600 ऊपर वाले को भेजता है। और 600 भेजने वाले की संख्या ग्राफ में बता रहा है कि 8 गो होगा। तो क्लियर है कि वो 8 के नीचे 114 100 ये 8 के नीचे 14 आदमी लगेगा, तभी उसको 1200 आएगा, और उसमें से हमको 600 भेजेगा 8 व्यक्ति। तो 8 गुना 14 अर्थात 112 आदमी, और इस 112 में आप 14 आदमी आपके पहले से है, तो टोटल हो जाता है 126 आदमी। तो इसी तरह से ये ग्राफ काम करता है, जिसका आप अपने से थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और आपको कुछ ग्राफ मैं दूंगा जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ये फाउंडेशन सिर्फ युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, अपने काम से हटा करके। क्योंकि आज के डेट में देखिए हो क्या रहा है कि पराया करके जितने भी नेटवर्किंग मार्केटिंग हैं, कुल मिला के ये तो फाउंडेशन है, ये बता रहे हैं हम नेटवर्किंग नहीं करते हैं, लेकिन है तो नेटवर्किंग ही। तो जितने भी नेटवर्किंग कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। जो युवा पहले से रोजगार में है, चाहे वो 5000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, लेकिन उसका लाइफ एक पटरी पर चलता रहता है, और जैसे ही ये नेटवर्कर उसके संपर्क में आता है तो वो युवा दिग्भ्रमित हो जाता है, अपने रास्ते से हट जाता है। जो भी कमा रहा होता है वो तो उसके हाथ से चला ही जाता है, साथ ही साथ घर से भी बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा मूल्यवान समय बर्बाद हो जाता है। मित्रों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मूल मकसद यही है, मुझे श्री मारुति फाउंडेशन से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से पैसा आता है, और इस तरह से अगर पैसा आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि पैसा कितने दिनों में कितने लोगों की ज्वाइनिंग के बाद आएगा, अर्थात इतने दूर तक आप जा भी नहीं पाएंगे। कुछ दिन तक, साल भर 6 महीना काम करेंगे, नतीजा होगा क्या? काम छूटेगा, और आप जो कर रहे थे वो भी हाथ से चला गया, आई तो हाथ से चला ही जाएगा, और बेवजह इस बीच में लोगों तक जाएंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे, क्योंकि खर्च होगा आने जाने में। तो मूल इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आप इसको अपने स्तर से समझ लें, और आपको लगता है कि आप कर लेंगे, 5,12,000 रुपया कमा लेंगे, 45 लाख आदमी को आप जोड़ सकेंगे, तो कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इतना संभव है। तो इसीलिए मैं इस तरह का वीडियो इसलिए बनाता रहता हूँ, ताकि युवा दिग्भ्रमित नहीं हो, युवा अपने जो काम पहले से कर रहे हैं उसको करते रहें, उससे अपना जीवन यापन करते रहें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर भी करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको समझ सके कि रियलिटी क्या है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि मेरा काम ही है कि पूरे भारत में जितने भी नेटवर्क कंपनियां हैं उसका जो रियल फिगर है उसको खंगाल करके आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा काम है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।